हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आपने अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो फटाफट शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। इसमें हम लोगों को पहला क्वेश्चन बोला है कि एक पॉइंट पी है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3। चलिए, ये हो गया ए बी। ठीक है, इसमें हम लोगों का एक पॉइंट है, पॉइंट पी, जिसका नाम है, थोड़ा मैं कैमरा को एडजस्ट कर लेता हूँ, इट इज स्विंगिंग टू मच। असल में ट्राइपॉड नहीं रखा है अभी, दैट्स वाई। चलिए, तो यहाँ पे पॉइंट पी है एक जगह पे, समझ लो यहाँ पे है। तो ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो -1 7, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4 और -3, और पी जो है वो है XY। ठीक है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट है उसको x1 y1 ले लेता हूँ, व बी का जो कोऑर्डिनेट है उसको x2 y2 ले लेता हूँ। तो मुझे पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो लिखूंगा बाय सेक्शन फॉर्मूला। वो सब भी लिख लेते हैं। लेट x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू -3 एंड m/n इज इक्वल टू 2:3। रेशियो क्या है? 2:3, और वो m/n होता है। तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो x इज इक्वल टू m है 2, x2 है 4, n है 3, x1 है -1 अपॉन 2 प्लस 3। तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 अपॉन 5। तो ऐसे x इज इक्वल टू 5/5। तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। अब y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो y इज इक्वल टू y2 कितना हो जाएगा? -3, n3 y1 हो जाएगा 7 अपॉन 2 प्लस 3। y इज इक्वल टू -6 प्लस 21 अपॉन 5। तो y इज इक्वल टू 15/5। तो y इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट P हो गया हम लोगों का 1 और 3। सो यहाँ पे लिख देंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज 1 और 3। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को P और Q दिया है और रेशियो दिया है, और बोला है कि पॉइंट A सबको डिवाइड कर रहा है। 3 क्वेश्चन है, मैं एक ही करूंगा, सीधी बात। तो m/n की जगह a/b दी है, तो आप लोग ma2 प्लस na1 ऐसा क्वेश्चन बना सकते, ऐसा रेशियो बना सकते हो आप लोग। mx2 प्लस nx1 हुआ करता था, तो उसको ax2 प्लस bx1 कर दो फॉर्मूला। या फिर दूसरा क्या चांस है, यहाँ पे लिखो लेट a/b इज इक्वल टू m/n इज इक्वल टू 2:1। अब सही हो गया। फिर x1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 7, y2 इज इक्वल टू -4, और पॉइंट A डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा x और y। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो x इज इक्वल टू 2, x2 कितना है हम लोगों का? 1, और 1 यहाँ पे n है, और x1 कितना है हम लोगों का? -3। तो 2 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अपॉन 3। तो x इज इक्वल टू -1/3। y इज इक्वल टू 2, y2 कितना है? -4, और फिर n1 है, y1 कितना है? 7 अपॉन 2 प्लस 1। सो y इज इक्वल टू -8 प्लस 7/3। तो y इज इक्वल टू -1/3। तो पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -1/3 और -1/3। सिंपल। चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये हो गया हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो। इसमें हम लोगों को रेशियो फाइंड करना है। रेशियो मीन्स हम लोगों को m/n फाइंड करना है। ठीक है, तो पॉइंट T हम लोगों का जो है वो हम लोगों का x और y है। तो x है -1, y है 6, x1 है -3, y1 है 10, x2 है 6, y2 है -8। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले के द्वारा x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सो x हम लोगों का -1 है, सो mx2 मतलब हम लोगों का 6, और फिर nx1 मतलब -3, और अपॉन m प्लस n। अब m प्लस n को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब इधर हो जाएगा 6m माइनस 3n, तो ये हो जाएगा -m माइनस n इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। तो अब 6m वहाँ जाएगा तो हो जाएगा -6m माइनस m माइनस n प्लस 3n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -7m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। अब जो साइन माइनस में है उसको वहाँ लेकर जाते हैं, उससे क्या होगा कि थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो 2n इज इक्वल टू 7m। अब हम लोग m प्लस m अपॉन n लेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 2/7। तो मतलब हम लोगों का जो रेशियो है m/n का वो है 2:7। सिर्फ आप लोग एक ही कोऑर्डिनेट से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो रेशियो हम लोगों का कितना निकला, 2:7। अब करते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा घुमा के बोला है बट इजी है। चलिए, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ। पॉइंट P इसका सेंटर है, AB जो है वो इसका डायमीटर है। अरे ये तो पॉइंट P मिड पॉइंट हो गया और AB सेगमेंट हो गया। तो पॉइंट P का हम लोग को A और P का कोऑर्डिनेट दिया है। A का है 2 और -3, P का है -2 और 0 और B का फाइंड करना है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा शुरुआत से पॉइंट P इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और AP इज इक्वल टू PB। ऐसा क्यों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है इसलिए, बिल्कुल, क्योंकि दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं और एक सर्कल में लाखों रेडियस बनाओ, लाखों उसी मेजरमेंट के होंगे। तो AP इज इक्वल टू PB हो गया। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पॉइंट P है वो मिड पॉइंट है सेगमेंट AB का। सो लेट x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू -3 और x2 y2 हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ मैं लिखूंगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। आज भी हम लोग काफ़ी स्लो जा रहे हैं, घबराओ मत, आज कोई ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x हम लोगों को मालूम है -2 है, x1 2 है, x2 फाइंड करना है अपॉन 2। तो 2 - 2 जा -4 इज इक्वल टू 2 प्लस x2। तो -4 - 2 इज इक्वल टू x2, x2 इज इक्वल टू -6। y हम लोगों का है 0 और y1 मेरा -3 है प्लस y2 अपॉन 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू -3 है प्लस y2 और ये हो गया 3 इज इक्वल टू y2। तो y2 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। सो जो हम लोगों का पॉइंट B था उसका कोऑर्डिनेट है -6 और 3। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट में लिख देना है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P K7, ठीक है। डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B, ऑल्सो फाइंड K। पिछली बार हम लोगों ने एक ही कोऑर्डिनेट का यूज किया और MN फाइंड कर लिया, मीन्स रेशियो फाइंड कर लिया। अब की बार हम लोग एक ही यूज करके रेशियो फाइंड करेंगे एंड आफ्टर दैट बाय यूजिंग P वी विल फाइंड K। तो दो चीजें इसमें फाइंड करनी है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट कर दिया। सो A जो कि है 8 और 9, P जो कि है K और 7, फिर B जो कि है 1 और 2। तो ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1 और K7 हो जाएगा x और y, ठीक है। तो रेशियो फाइंड करना है, इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड m एज वेल एज n। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं, पहले लेट वेट कर लेते हैं यार। लेट x1 इज इक्वल टू 8, y1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू 1 एंड y2 इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे एक और चीज हम लोग लिखेंगे, ये आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में लिखना चाहिए था बट ये लाइन हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में भूल गए। ऐसे पॉइंट P डिवाइड्स द सेगमेंट AB, ये D दिख रहा होगा बट P है, डिवाइड द सेगमेंट AB इन द रेशियो m/n। ये लाइन आपको हर जगह लिखनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे बोला है PAB को, तो उसमें भी पॉइंट P डिवाइड द सेगमेंट AB इन द रेशियो P, फिर T और PQ, तो पॉइंट T डिवाइड द सेगमेंट PQ इन द रेशियो m/n। तो ऐसा आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में लिखना है बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, बाय सेक्शन फॉर्मूला। इसमें x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो पहले चेक कर लेते कि इसमें x2, x1 और x उपलब्ध है।
x तो उपलब्ध है ही नहीं, तो mn क्या फाइंड होगा, तो y से मुझे पहले mn फाइंड करना होगा। तो y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो y है मेरा 7, my2 m मुझे मालूम नहीं है, y2 है 2, n मुझे मालूम नहीं है, y1 है 9 और नीचे m प्लस n। तो m प्लस n 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7m प्लस 7n हो जाएगा और ये हो जाएगा 2m प्लस 9n। बैटरी इज ड्रेनिंग सो फास्ट। तो 7m माइनस 2m इज इक्वल टू 9n माइनस 7n। तो ये हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 2n। तो m अपॉन n हो जाएगा 2 अपॉन 5। mn मुझे मिल गया। अब मैं x फाइंड कर सकता हूँ, मतलब k फाइंड कर सकता हूँ। तो 2x2 कितना है मेरा 1, फिर 5, x1 कितना है 8, तो अपॉन 2 प्लस 5। तो 2 प्लस 5 8 या 40 अपॉन 7, तो 42 अपॉन 7। तो k इज इक्वल टू हो गया 6 यूनिट्स। इस तरीके से हम लोगों ने k भी फाइंड कर लिया इजीली। चलिए अब करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन भी दोस्तों ऐसा ही है, तो मैंने उसको नहीं किया। मिड पॉइंट फार्मूला था, तो मिड पॉइंट फार्मूला बहुत इजी है, आप लोग आसानी से कर देते हो। अब सेंट्रॉइड के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि वो भी अच्छे से समझ जाओ। तो इसमें पहले लिखो पॉइंट G इज द सेंट्रॉइड, लेट करके लिखो। हाँ, लेट पॉइंट G इज द सेंट्रॉइड एंड ये सबको हम लोग पॉइंट ABC अज्यूम कर लेते हैं। पॉइंट A जो कि है -7 6, फिर पॉइंट B जो कि है 2 और -2, फिर पॉइंट C जो कि है 8 और 5। ठीक है, अब हम लोग बाय सेंट्रॉइड फार्मूला लगा के सेंट्रॉइड जो है, मतलब जो G के पॉइंट्स है उनको फाइंड करते हैं, मीन x और y को फाइंड करते हैं। सो बाय सेंट्रॉइड फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। इधर लेट वगैरह करके लिख दो। लेट x1 इज इक्वल टू -7, x2 इज इक्वल टू 2, x3 इज इक्वल टू 8, y1 इज इक्वल टू 6, y2 इज इक्वल टू -2, y3 इज इक्वल टू 5। और यहाँ लिख लेते हैं y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सो -7 प्लस 2 प्लस 8 अपॉन 3, -7 प्लस 2 -5 प्लस 8 बाय 3, तो -5 प्लस 8 हो गया 3/3। तो x इज इक्वल टू 1। अब समझे, x इज इक्वल टू 1 यूनिट। खाली यूनिट लिखना है इसी जगह पे, वरना कुछ टीचर्स इंग्लिश में भी PhD हासिल किए रहते हैं मैथमेटिक्स के साथ, तो यहाँ ऐसा करके हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। y1 6, y2 -2 प्लस 5 अपॉन 3, 4 प्लस 5 अपॉन 3, 9 अपॉन 3, 3। तो y इज इक्वल टू हो गया 3 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को x और y दोनों यूनिट्स मिल गया। देयरफॉर जो सेंट्रॉइड था उसका जो वैल्यूज है वो 1 और 3 है। चलिए अब 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन भी सेंट्रॉइड पर ही था, पर इसमें थोड़ा सा अलग है, तो मैंने इसको करने का सोचा। तो इसमें पॉइंट G हम लोगों का सेंट्रॉइड है जो कि है -4 -7, इसको x और y अज्यूम कर लेंगे। फिर A है -14 -19, जिसको x1 y1 अज्यूम कर लेंगे। फिर B है 3 और 5, जिसको x2 y2 अज्यूम कर लेते हैं। और कोऑर्डिनेट जो C है, जो कि हम लोगों का x3 और y3 था, वो हम लोगों को अभी मालूम नहीं है, वही चीज हम लोगों को फाइंड करनी है। तो लेट x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -7, x1 इज इक्वल टू -14, x2 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू -19, y2 इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, बाय सेंट्रॉइड फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो x1 -4 है, x2 -14 है, x2 3 है और x3 हम लोगों को मालूम नहीं है और x हम लोगों को मालूम है जो कि है -4। तो -14 प्लस 3 हो गया -11 अपॉन x3 अपॉन 3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर -12 इज इक्वल टू -11 प्लस x3। तो -12 प्लस 11 इज इक्वल टू x3, तो -1 इज इक्वल टू x3। सो x3 इज इक्वल टू -1 यूनिट। चलिए फाइंड करते हैं y। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। y मेरा -7 है, y3 फाइंड करना है। -19 है, प्लस 5 है, प्लस y3 है अपॉन 3 है। 3 7 जा -21, -14 प्लस y3। सो -21 प्लस 14 इज इक्वल टू y3। सो y3 इज इक्वल टू -7 यूनिट्स। तो इस समय जो कोऑर्डिनेट C है उसके पॉइंट है -1 -7।
सिंपल। चलिए अब करते हैं 10वां क्वेश्चन, बिकॉज 9th भी ऐसा ही था तो मैंने उसको भी स्किप कर दिया, सेम है कर लेना। दोस्तों पहाड़ जैसे क्वेश्चन है तो मुझे स्किप करना पड़ता है एक दो। अब जैसे मैं 10वां करा रहा हूँ और 11 12 आप तो को बता दूंगा कि कैसे करना है। तो चलिए 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। इसे बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। मतलब इसमें एक ए बी है, बी है -4 -8, ए है 2 और 7। इसमें ट्राई सेक्शन हो रहा है, मतलब ए बी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, पी क्यू 3 इक्वल पार्ट में। तो समझ लो कि पी क्यू वो पॉइंट्स हैं जो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोगों को पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट पॉइंट पी एंड क्यू डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी इन 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स में ये सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं। अब लेट x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू -4, y2 इज इक्वल टू -8। बट आप लोग बोलोगे कि सर p और q फाइंड कैसे करेंगे। देखो p फाइंड करने के लिए मुझे सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें मिड पॉइंट है नहीं। एक बार मुझे p मिल गया तो p और b को लेके मैं q को मिड पॉइंट फॉर्मूला से फाइंड कर लूंगा। तो आप लोग बोलोगे सर रेशियो कैसे लाऊं। रेशियो सामने है भाई, बोला है 3 इक्वल पार्ट, तो इसको m अज्यूम कर लो जो कि 2 इक्वल पार्ट है, इसको n अज्यूम कर लो जो कि 1 इक्वल पार्ट है, मतलब m 2 है n 1 है। तो p ऐसे हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाइसेक्शन फॉर्मूला, उसके बिना काम नहीं होने वाला है। बाइसेक्शन फॉर्मूला तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सो x इज इक्वल टू m2 है, x2 -4 है, प्लस n2 है, n1 है, और x1 2 है, अपॉन 2 प्लस 1 है। तो x इज इक्वल टू -8 प्लस 2 अपॉन 3, तो -6/3, तो ये हो गया -2। x इज इक्वल टू -2 यूनिट्स। सो y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सो y इज इक्वल टू m कितना है हम लोगों का 2, y2 है -8 प्लस 1, y1 है 7 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हो गया -16 प्लस 7 अपॉन 3, तो -9 अपॉन 3, तो ये हो गया -3। तो y इज इक्वल टू हो गया -3। ठीक है, तो p का जो कोऑर्डिनेट था वो हो गया -2 और -3। अब पॉइंट q, इस ये मिड पॉइंट हो गया, बिकॉज अब 2 पार्ट था और इसको मिड पॉइंट हो गया। सो यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट pb। तो अब x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x इज इक्वल टू x1 मतलब -2, x2 मतलब -4 अपॉन 2, तो ये हो गया -6 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू -3 हो गया। और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू -3 -8 अपॉन 2, तो -11 अपॉन 2। तो इस तरीके से y मिल गया, x भी मिल गया, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -3 और -11/2। तो ट्राई सेक्शन वाला ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब समझते हैं कि 4 इक्वल पार्ट में, मतलब ये तो ट्राई सेक्शन था, मतलब 3 इक्वल पार्ट, अब 4 इक्वल पार्ट, फिर 5 इक्वल पार्ट है, तो 4 इक्वल पार्ट देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बोला है 4 इक्वल पार्ट। चलिए एक पहले बड़ी सी लाइन खींच देता हूँ, a जो कि है -14 और -18, और फिर b जो कि है 6 और -2। अब लाइंस लिखते हैं, p q r, हो गया ना 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4। अब ये आपका सबसे इजी है। कैसे, पहले आप लोग मिड पॉइंट लगाओ ए बी पे, तो आप लोगों को क्यू मिल जाएगा ना। अब देखो तो ए क्यू पे लगाओ तो पी मिड पॉइंट हो गया, तो आप लोगों को पी मिल जाएगा। फिर क्यू बी पे आप लोगों का आर मिड पॉइंट हो गया, तो आप लोगों को आर मिल जाएगा। मतलब फुल क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है और आंसर को पाना है। सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को चाहिए तो मैं क्यू फाइंड कर देता हूँ, बाकी पी आर आप लोग खुद फाइंड कर लो। तो क्यू फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो -8 अपॉन 2, तो -4, तो x हो गया -4, और y इज इक्वल टू -18 -2 अपॉन 2, तो -20 अपॉन 2, तो -10, तो ये हो गया -4 -10। अब इन दोनों से इसको निकाल लो, इन दोनों से इसको निकाल लो मिड पॉइंट फार्मूला से, सिंपल।
अब 5 पार्ट में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का 5 इक्वल पार्ट है। तो ये इक्वल पार्ट वाले क्वेश्चन बहुत लंबे जाएंगे, ऑलरेडी हम लोगों का 20 मिनट हो गया है, इससे ज़्यादा मैं जाना पसंद नहीं करता हूँ। तो ये हो गया मेरा ए बी, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, पॉइंट एस, 1 2 3 4 5। इसको ले लो एम जो कि है 3 इक्वल पार्ट, इसको ले लो एन जो कि है 2 इक्वल पार्ट। ए हो गया 20 और 10, बी हो गया 0 और 20। अब एम और एन का रेशियो लेके आप लोग पहले आर निकाल लो और फिर क्यू निकाल लो। आर क्यू निकालने के बाद फायदा क्या होगा कि एस आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ऐसे निकाल लेना, फिर पी आपका मिड पॉइंट होगा, ऐसे निकाल लेना। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग 12 क्वेश्चन कर सकते हो प्रैक्टिस सेट 5.2। किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं रिटर्न भी आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर सकता हूं। और आप लोग जानते हैं लाइव स्ट्रीम में आते रहता हूं, तो नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में पढ़ा देंगे। चलिए अब मिलेंगे 5.3 में।